ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था, बंद कर दीजिए, हम लोगों ने बात किया था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने आपको बताया था ना 3 तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ऑब्लिक, एक हॉरिजेंटल, और एक क्या होता है? इंक्लाइन। ठीक है, इंक्लाइन जेई में पूछा हुआ है, इसलिए मैं इंक्लाइन पढ़ाऊंगा क्योंकि जेई के सिलेबस में है, वो देखा क्वेश्चन आ चुका है, बट नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं है। बट फिर मैं आपको पहले हॉरिजेंटल में फोकस करवाता हूँ। तो हमारे पास कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है? हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन, सिर्फ कंटेंट और कुछ नहीं। ठीक है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट इस बिल्डिंग पे है, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, मुशायरा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अब ऐसे नहीं फेंक रहे, ऐसे फेंकेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक, अब ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे, तो ये गया, ठीक, तो इसको जाना चाहिए था, इसको किस स्पीड से गया? यू। तो बताओ, यू एक्स, एक्स मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कितनी स्पीड है? यू। लेकिन अब बताओ इस जगह पे वाई में कितनी स्पीड है? 0, क्योंकि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, चुपचाप मैंने सीधा फेंका था, ये जाना तो चाहिए इसको सीधा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बोलेगा ए भाई किधर है, नीचे आ, तो इसको मजबूरी में गुरुत्वाकर्षण खींचते खींचते क्या करेगा, इसको यहाँ ले आएगा, इस वाले कंडीशन में। क्या इतनी कहानी आप लोग को समझ में आई? जाना चाहिए था सीधे, घिसते घिसते ले आया इधर, और ये खींच खींच के लाने के लिए जो जिम्मेवार है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बुआ? क्या बोलते हैं जी? जो जिम्मेवार है उसे क्या बोलेंगे बुआ हम लोग? जी। तो अब इतना बात आप लोग को समझ में आया, तो बोलेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली किसी टावर पर से फेंका जाता है, ठीक है, उसके बाद वो जो पाथ फॉलो करता है या जो वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है, जो प्रोजेक्टाइल शो करता है उसी को क्या बोलेंगे? तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपका कहाँ चढ़ना जरूरी है? हाइट पर होना जरूरी है, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, ठीक है ना, द प्रोजेक्टाइल मोशन, द प्रोजेक्टाइल मोशन विच, क्या बोलेंगे बुआ? द प्रोजेक्टाइल मोशन विच इन विच लिखेंगे ना, द प्रोजेक्टाइल मोशन इन विच प्रोजेक्टाइल थ्रो, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड लिखेंगे क्या? प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली फ्रॉम टावर, फ्रॉम टावर या हाइट जो भी लिखो, क्या? फ्रॉम हाइट, इच कॉल्ड, यही क्या कहलाएगा बुआ? इच कॉल्ड क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको सबसे पहली बात, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? एच। तो आपको दो चीजें निकालनी है, तीन चीजें। सबसे पहला चीज ध्यान से सुनना, सबसे पहला चीज जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है टाइम। क्या फाइंड करना है? टाइम। टाइम के बाद आपको फाइंड करना है रेंज, रेंज मतलब कितना दूर जाकर गिरेगा, ठीक है, और तीसरा जो फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से गिरेगा। उसमें क्या था, जिससे आया है उससे जाएगा, लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी गेन कर रहा है ना, क्योंकि एक्स में तो वेलोसिटी दे दी है, पर वाई में तो वो गेन कर रहा है, वाई में यहाँ 0 था लेकिन यहाँ 0 होगा क्या? तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी वो लिया होगा, टोटल वेलोसिटी क्या होगा जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप हमको बताइए, सारा वाई एक्सिस के लिए चेक करूंगा, कौन सा एक्सिस के लिए? तो आप हमको बताइए शुरुआत में y की वेलोसिटी कितनी है? 0। अच्छा, एक्सेलरेशन y में कितना है? g प्लस जी, वस्तु भी नीचे आ रहा है और ये भी कहाँ लग रहा है? नीचे। अब बताओ, अब हाइट कितनी है इसकी, दूरी कितनी है इसकी, हाइट h, y एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये s किस में मैं चेक कर रहा हूँ? y एक्सिस में। तो आप बताइए क्या फॉर्मूला होगा? s बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी का, तो आप बताओ एस की जगह एच, यू की जगह जीरो, तो इस कहानी को गोल कर दूं तो सिर्फ क्या बचेगा हाफ, ए की जगह जी, और टी की जगह टी का स्क्वायर। तो आप बताइए टी स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, टू, टू एच, तो बताओ टी बराबर क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर टू एच बट्टा जी, आ गया। तो हमने टाइम का मान निकाल लिया। अब किसका मान निकालना है, तो रेंज किसको फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, और आपको तो पता है कि एक्स एक्सिस में देखिएगा, एक्स एक्सिस में शुरुआती स्पीड यू है। अच्छा, अच्छा, एक्स एक्सिस का जो एक्सलेरेशन है वो जीरो है ना, और गिरने में जो टाइम लगा वो टी है। तो आप बताइए एक फॉर्मूला आता है एस बराबर यू टी प्लस, तो इस वाले कहानी को गैप कर दो, तो हमारे पास खाली क्या बचेगा, एस मतलब आर बराबर, देखो, तो एस को आर बोलते हैं रेंज, तो रेंज बराबर क्या बचेगा यू, टी के जगह बोलो तो यहाँ पर क्या है, हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब किसकी बारी है बुआ, वेलोसिटी का। अब तीसरा में किसका बारी है बुआ, वेलोसिटी। अब दो वेलोसिटी हमारे सामने, एक एक्स वेलोसिटी, तो पता है एक्स को यू बोलेंगे क्योंकि ये तो कोई बदलने वाला नहीं है एक्स की वेलोसिटी। अब किसकी वेलोसिटी चाहिए, भी वाई की, तो आपको पता है यू वाई प्लस ए टी, ठीक। तो आपको नहीं लग रहा है यू वाई का मान जीरो है, अच्छा, और ए की जगह क्या लिखेंगे जी, क्योंकि वाई एक्सिस में तो जी होता है ना, और टाइम की जगह क्या लिखेंगे ठीक। तो आप बताइए वी वाई बराबर क्या लिखूंगा, जी टी। और आपको तो पता है कि टोटल वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ता है, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यही ना होता है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो आप बताइए एक्स का स्क्वायर कितना है बाबा, एक्स का तो सीधे यहाँ पर है ना यू, यू का स्क्वायर, और वाई का स्क्वायर बोलो तो जी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी टी का स्क्वायर। ठीक से लिखूंगा तो वी टी बराबर कोई पूछेगा क्या होगा, रूट अंडर क्या लिखूंगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और क्या लिखूंगा टी स्क्वायर। हो तो गया, इतने तीन को बात निकालना था हमको इसमें। क्या ये तीन बात आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत है इसमें, पहले टाइम निकालना हो, फिर रेंज निकालना हो, फिर क्या निकालना हो, वेलोसिटी। अब हम लोग इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, और मैं आपको हिंट्स दूंगा कि इस पे क्वेश्चंस बनेगा कैसे, ठीक है। ये तो बस 5 मिनट में ही खत्म हो गया, तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब चलिए, हम्म, सबसे पहले हमारे ख्याल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेना चाहिए ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ पहले दिखा दूँ वो वाला, ठीक है। उसको ढूंढने में बड़ी टाइम लगता है, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना है तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ताकि फाउंडेशन सब लोग निकल जाए। मैं बनाऊंगा नहीं, बस आपको हिंट्स करके दूंगा, ठीक है। ये नहीं क्या बोलेगा बना दीजिए बना दीजिए बना दीजिए, उतना टाइम नहीं है अपने पास। आपको सिर्फ टेक्निक बताएगा, ठीक है। चलो पहुंचे, तो अंधेरा छा गया चारों ओर, लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। हम्म, रिलेटिव वेलोसिटी बाकी है ना, हाँ, याद दिला देना वरना भूल जाएंगे। प्रोजेक्टाइल के पास क्या पढ़ना है तुम लोगों को, रिलेटिव वेलोसिटी क्या पढ़ना है बुआ। हम्म, ये देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल, इतना धुंधला क्यों दिख रहा है। अब देखो इसमें एक हाइकर है जो स्टैंड किया हुआ है, एज मतलब होता है कॉर्नर,
किसके कॉर्नर पर? क्लिफ। क्लिफ मतलब होता है टावर। एक टावर के कॉर्नर पर है। उसकी हाइट कितनी है? तो अब हमको बताइए, ये जो हम लोगों ने निकाला है इसमें, तो अब बताइए इस सवाल में, एनसीईआरटी के इस सवाल में, ठीक है, आपको हाइट की वैल्यू कितनी दी गई है? 490 मीटर दे दिया। अच्छा, अब बताइए, कह रहा है कैसे फेंका है तुमने? तो पक्की बात है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आ जाएगा, ठीक। अब कह रहा है उसकी स्पीड कितनी थी? 15। मतलब आपको नहीं लग रहा है u बराबर कितना दे दिया गया है? 4.8 था। अब हमसे ये निकालने के लिए क्या क्या बोल रहा है? सबसे पहले टाइम। क्या बोल रहा है? टाइम। फिर क्या कह रहा है बउआ? ये स्पीड, है ना, जिससे वो ग्राउंड पे क्या करेगा बउआ? हिट करेगा। और भी कुछ बोला है क्या? फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन डिजिटल ग्राउंड एंड द स्पीड ऑफ द थ्रो। ठीक है, तो एक काम करेंगे, टाइम निकल जाएगा। एच की जगह यहाँ पर कितना रख दोगे बोलिए? तो टाइम का फॉर्मूला, टाइम का अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर 2h बट्टे जी। एच का मान, अच्छा, और जी का मान 9.8, तो ये आपको 100 आ जाता, बाहर निकलेगा 10 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब तुमको अगर यहाँ पे क्या निकालना है? भी, तो भी का फॉर्मूला देखो, भी का फॉर्मूला बोलो, रूट अंडर क्या होगा? यू का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो टी यहाँ पे निकाल चुके थे 10, यहाँ रख दोगे। अच्छा, जी का मान 10 या 9.8 जो भी आप रखना चाहो, और यू का मान 15, तो क्या भी नहीं निकल जाएगा? कोई दिक्कत? और अगर हमसे यहाँ पे रेंज बोलता तो यू का मान 15 था और टाइम का मान निकाल ही चुके थे 10, कोई दिक्कत? 150 मीटर आगे जाकर गिरता। तो क्या इतनी कहानी समझ में आई एनसीईआरटी का? तो ये एक एनसीईआरटी का सवाल आप लोग बना लोगे घर पे? बोलिए ना। तो कॉपी पे नोट करके उसको बना लेना, ठीक है। अब आते हैं अपने असाइनमेंट में, तो अपना असाइनमेंट निकालिए, अपना बुक, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ना, कहाँ से था हॉरिजॉन्टल? यहाँ से था ना, ओके। तो यहाँ से कितना तक है? 56 तक। मैं सारा का हिंट्स कर दूं क्या एक ही दिन में? बोलिए। तो चलिए मैं एक बार, मैं आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ कि ये बने हैं कैसे, ठीक है ना। आई होप आप लोग इसे बना लेंगे। बोलिए, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम रेंज। कौन सा रेंज बुआ? मैक्सिमम रेंज। किससे बुआ? गन से। क्या किया गया है बुआ? हॉरिजॉन्टल टनल, ठीक है। कितना? 16 मीटर। व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है? मैक्सिमम रेंज कितना पहुंचा? 16 किलोमीटर। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही ना हमसे पूछ रहा है। तो देखो, आर इजकल टू आर मैक्स। अच्छा, ये वाला वो वाला सवाल आ गया, ये पिछलका वाला का सवाल था, हॉरिजॉन्टल में डिला गया, है ना। ये वाला का सवाल इसमें डला गया गलती से, ठीक है। तो इसको आप लोग मैनेज कर लोगे, ठीक है। ये देखो, कह रहा है एक स्टोन से हमने रिलीज किया, ट्रेन है ना, ट्रेन, तो ट्रेन से मैंने उसे से फेंका, ठीक। तो कह रहा था कि वह जो पत्थर है जो विंडो से मैंने फेंका है, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक है। तो अब कहता है कि वो जो मतलब स्टोन है, वह कैसे गिरेगा? स्ट्रेट लाइन में गिरेगा, सर्कुलर पाथ में गिरेगा, पैराबोलिक में गिरेगा, या हाइपरबोलिक में गिरेगा? अब देखो, तुमने यहां से ट्रेन से ऐसे फेंका पत्थर को, तो जो ट्रेन की स्पीड थी वही पत्थर की स्पीड होगी, बोलिए। तो जैसे तुम छोड़ोगे तो पत्थर भी चाहेगा हम अपनी स्पीड को मेंटेन रखें,
लेकिन गुरुत्वाकर्षण बोलेगा अब तो तुम्हारा कोई बचाने वाला है नहीं, आप तो नीचे आ, ठीक है ना। तो ये आगे भी बढ़ता रहेगा और नीचे भी गिरता रहेगा, तो वो कौन सा पाथ बनाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन? एक ट्रेन में से छोड़िएगा तो क्या होगा, पत्थर जो है वो क्या होगा, वो सीधे नीचे नहीं गिरेगा, वो आगे आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्या खींचेगा नीचे, तो ऐसे जाकर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो वो कौन सा पाथ बना रहा है बुआ? पैराबोलिक, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अब कह रहा है ए बुलेट इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन अदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। अब ये क्वेश्चन भी बन चुका है, एक को ऐसे गिराऊं और एक को हॉरिजॉन्टली फेंकूं, दोनों क्या गिरेगा एक साथ? दिखाए थे ना कल आपको, तो बताइए दोनों पर क्या गिरेगा बुआ एक साथ? अब कह रहा है एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन हवा में, अच्छा फ्लाई कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है उसकी? तो मतलब u बराबर हमको दे दिया गया है, एलिवेशन कितना किलोमीटर का है? 6 किलोमीटर। एलिवेशन मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना किलोमीटर का है? 6 किलोमीटर का। तो डायरेक्टली अगर हम टारगेट करते हैं, ठीक है ना, मतलब 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द पायलट डायरेक्टली अबव द टारगेट, अगर वो टारगेट करेगा उसको एट द अपीयरेंस, मतलब मान के चलिए कोई ऊपर है तो ऊपर से गिराएगा ना टारगेट के, लो इतना स्पीड से हम किसी चीज को फेंक रहे हैं, ठीक है, ऐसे गिराया, तो स्ट्राइक टारगेट करेगा अथी को, मतलब टारगेट को अगर हिट करेगा वो चीज, ठीक है ना, तो किस पाथ पे करेगा? क्या पायलट के लिए वो पैराबोलिक होगा? नहीं, क्योंकि पायलट खुद भी तो बढ़ रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर है, तो तुम्हारे लिए ऐसे गिर रहा है, लेकिन उसके लिए हमेशा कहाँ रहेगा? उसके लिए वाई एक्सिस की स्पीड बढ़ेगी, बदलेगी, लेकिन एक्स एक्सिस की स्पीड, तो पायलट के लिए वो कौन से लाइन पर होगा? स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। अब कह रहा है वर्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एज द सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑफ द ग्राउंड नियर द टारगेट। नहीं, जो नीचे होगा उसके लिए तो पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट सिर्फ किसके लिए होगा? क्योंकि पायलट की भी स्पीड ऊपर का सेम ही है ना, तो ये वाला बात भी गलत है। ऑन द पैराबोलिक पाथ एज सीन एट द ऑब्जर्वर ऑफ ग्राउंड नियर द टारगेट, ये सही है। जो आदमी, आप सोचो ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इस सवाल के लिए देखिए, जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है, ठीक, ये जा रहा है कुछ भी स्पीड से, यहाँ से तुमने कोई बॉल को फेंका, तो ये बॉल ऐसे गिर रहा है, लेकिन चूंकि ये प्लेन भी खसक के यहाँ आ जाएगा, तो प्लेन के लिए तो हमेशा क्या रहेगा? सामने ही रहेगा। तो प्लेन के लिए ये बदल रहा है, लेकिन जो नीचे खड़ा है वो, उसको तो साफ दिखाई देगा कि ऐसे गिरा है। तो आपसे एक, ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं, ये क्या ऑब्जेक्टिव का समावेशन है, तो कोई आपसे पूछेगा पायलट के लिए क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर पूछेगा नीचे वाले जमीन वाले के आदमी के लिए क्या होगा, बोलिए क्या होगा? पैराबोलिक। इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, एक बॉम्ब को हमने ड्रॉप किया है कहाँ से? एरोप्लेन से, हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, वेयर एयर असिस्टेंस टेकन इन, अगर मैं एयर असिस्टेंस ले लूंगा तो बॉल क्या होगा? फॉल अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन। आप देखो हवा रोकेगा, तो क्या हवा अगर नहीं रहता तो दोनों के साथ जाकर एग्जैक्टली नीचे गिरता है एरोप्लेन के, लेकिन हवा रोकेगा तो प्लेन कहाँ निकल जाएगा? आगे, और वो कहाँ गिरेगा? थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? फॉल अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन। कौन सा ऑप्शन होगा? थोड़ा सा पीछे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आप सभी लोगों को मैं आज क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, कहाँ से बनाने के लिए होगा? 44 नंबर से आप सभी लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, कहाँ तक? 56 तक। तो कल मैं इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा, और कल ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इंक्लाइन पढ़ाते हुए खत्म भी कर दूंगा, ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, कौन से वाले पार्ट को, ये एनसीईआरटी वाले पार्ट बना लीजिएगा, और नोट क्या कीजिएगा, घर जाइए आप, मतलब घर मतलब वहाँ पे जाइए, फिर अपना बना लीजिएगा, ठीक है।